ISI हेडक्वार्टर्स में बड़ी बैठक, वजीर आजम इमरान खान को मुल्क की सलामती और अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराहान भी मौजूद। वजीर आजम ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निमटने में ISI के किरदार को सराहा। विफाकी वज़रा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला भी साथ थे। वजीर आजम का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गैर मुल्की जरीदे को भी इंटरव्यू। कहा, अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर करेंगे। करदम TTP अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले कर चुकी है, चीनी शहरियों पर हमलों में मुलव्विस है। काबुल में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। अमरीका और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को पनपने से रोकना होगा। वजीर आजम इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे। साल में 70% खबरें मेरे खिलाफ लगाई गई। कभी मीडिया पर कदगन नहीं लगाई। तनकीद करनी है तो सच्ची करें। हमारी हुकूमत चाहती है सच लिखें। आज़ाद कश्मीर का सदर मुंतखब हुआ तो अखबारात ने जायचा निकाल कर लिख दिया जादू है। वजीर आजम इमरान खान का डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के आगाज की तकरीब से खिताब। कहा, खास लोगों की चोरी माफ करना NRO है। ताकत पर लोग चाहते हैं उनकी चोरी माफ कर दी जाए। मेरा कोई रिश्तेदार या दोस्त बड़े ओहदे पर नहीं है। जो सफर 1947 में शुरू होना चाहिए था वो अब शुरू हो रहा है। चेयरमैन नैब का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला आइंदा हफ्ते मुतवक्के। नैब चेयरमैन की तैनाती के अमल से ऑपोजिशन लीडर को बाहर रखने के लिए ऑर्डिनेंस लाने पर गौर। वजीर कानून मुलाकात में वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। फरूग नसीम कहते हैं, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के लिए ऑर्डिनेंस का कोई मुसव्विदा ताहाल तैयार नहीं किया गया। वजीर आजम के सामने 3 से 4 बार मामला ज़ेरे बहस आया। आइंदा हफ्ते सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। चेयरमैन नैब को कानूनी तौर पर तौसी नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने गैर आइनी काम किया तो अपोजिशन लाहे अमल तैयार करेगी। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। हुकूमत नैब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। चेयरमैन PAC राना तनवीर हुसैन का चेयरमैन नैब को तौसी देने से मुतालिक रद्द अमल। कहा, हकीकी एहतसाब के लिए इस्लाहात या तरामीम की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह का भी चेयरमैन नैब के तकर्रुर में अपोजिशन लीडर का किरदार ख़त्म करने के मामले पर रद्द अमल। कहा, इल्ज़ाम की बुनियाद पर किसी का किरदार ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस तरह तो हुकूमत किसी पर भी मुकदमा बनाकर उसका किरदार ख़त्म कर सकती है। ये ऐसे अहमक, नाअहल और नालायक हैं जो बात करते हैं वो कुछ महीने बाद इनके गले पड़ जाती है और फिर ये यू टर्न लेते हैं। इंग्लिश क्रिकेटर्स अपने बोर्ड के झूठ का पोल खोलने लगे। प्लेयर्स एसोसिएशन के मुताबिक दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर अंधेरे में रखा गया। इसमें हमारा कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान जाने के बारे में राय तक नहीं ली गई। खिलाड़ियों को दौरा मंसूख करने के बाद इत्तला दी गई। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने टीम पाकिस्तान ना भेजने की एक वजह यह भी बताई थी कि क्रिकेटर्स को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इतवार को इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का इजलास हुआ और फिर खिलाड़ियों को फैसले के बारे में बताया गया। क्रिकेटर्स की यूनियन से किसी मौके पर दौरा जारी रखने या ना रखने के बारे में पूछा गया, ना ही उन्हें एतमाद में लिया गया। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी का बुलावा। एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म के लिए आसिफ जरदारी को समन जारी कर दिया। 29 सितंबर को सुबह 8:30 बजे पेश होने की हिदायत। फर्द जुर्म का जवाब देने के लिए आपकी जाती हैसियत में पेशी लाजिम है। समन का मतन आसिफ जरदारी को समन बिलावल हाउस कराची के पते पर इरसाल किया गया। हुकूमत इस्लाहात के लिए संजीदा नहीं, बस बयानिए की लड़ाई लड़ रही है। अपोजिशन को गाली देने वाले को काबीना में थपकी मिलती है। शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, अब आप इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हैं। इलेक्शन कमीशन दूध से धुला नहीं, हमें भी माजी में उससे इख्तलाफ रहा है। आप जमहूरियत, मीडिया और आवाम के साथ तसादुम में हैं। शहरी रहमान ने कहा, अफगानिस्तान में पाकिस्तान को कोई कामयाबी नहीं मिली। हुकूमत के एहसास प्रोग्राम पर तनकीद करते हुए शहरी रहमान का कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एहसास प्रोग्राम बना दिया गया। एशियाई तरक्याती बैंक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर रकम देगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से धांधली का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। EVM के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग का हक इस्तेमाल करेंगे। सेनेट में कायदे-ए-ऐवान शहजाद वसीम का इजहार ख्याल। कहा, मौजूदा हुकूमत में रवां साल बम्पर क्रॉप पैदा हुई।
तलब ज्यादा होने के बायस गंदम दरामद की गई। ज़राई इस्लाहात की जा रही हैं। ज़राअत में तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जा रही है। नवाज शरीफ के जाली वैक्सीनेशन अंदराज ने इंतजामी नाअहली का पर्दा चाक कर दिया। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। वैक्सीनेशन का डाटा कई माह से चौकीदार और वार्ड बॉय रजिस्टर्ड करते और नादरा के पोर्टल पर चढ़ाते थे। अस्पताल में सुपरवाइजरी का फुकदान, ऑनलाइन या मैनुअल चेक एंड बैलेंस मौजूद ही नहीं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पीए राना मुजफ्फर ने मुतअद्दिद शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड कराए। रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। 7 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल करने की सिफारिश। महकमा सेहत ने MS डॉक्टर अहमद नदीम और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुनीर को मुअत्तल कर दिया। जाली एंट्री में मुलविस 3 मुल्जिमान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। कराची में मानसून का चौथा स्पेल। आज भी कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश। कुछ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक और मानसून सिस्टम 27 सितंबर की रात या 28 सितंबर को कराची में दाखिल होगा। 27 से 30 सितंबर तक बादल बरसेंगे। बारिश से पानी जमा हुआ फिर निकल भी गया। दुनिया में ऐसी कौन सी सड़क है जहां बारिश हो और पानी ना हो। शाहराह फैसल पे भी बारिश के बाद 2 घंटे के बाद पानी निकल गया। बारिश के दौरान सिर्फ एक जगह मसला हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वफाक पर भी तनकीद। बोले आटे और चीनी की कीमत डबल हो जाए तो महंगाई से आवाम का बुरा हाल ही होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कराची में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, कराची में शहरी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए बुनियादी तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की जरूरत है। शहरी मसाइल, फराहमी और नकासी आब से लेकर सड़कों और तालीम और सेहत के शोबों की इस्लाह दरकार है। पाकिस्तान की जेब भरने वाले शहर में रहने वालों की जिंदगी कभी बिजली और कभी सैलाब से मुतासिर होती है। कराची की हालत बेहतर बनाने के लिए इज्तिमाई और इत्तेफाक राय की सोच अपनाना होगी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख छुपे रुस्तम निकले। तहरीक इंसाफ की MPA दुआ भुट्टो से दूसरी शादी मंजर आम पर आ गई। शादी 2018 में हुई। बच्चे की पैदाइश पर दुआ भुट्टो ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया। बच्चे का नाम कामिल हलीम आदिल शेख है। हलीम आदिल शेख ने दुआ भुट्टो से शादी की तस्दीक कर दी। कहते हैं शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। कोयटा में बोलान कॉलेज के तलबा और तालिबात का मुतालबात के हक में एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को रेड जोन में जाने से रोक दिया। तशद्दुद का निशाना भी बनाया। एहतजाजी तलबा ने कचहरी चौक पर धरना दे दिया। सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लांगू का तलबा पर तशद्दुद के वाक़े पर इजहार बरहमी। हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर इंतजामिया ने अज़ खुद कार्रवाई की। ज़िया लांगू ने मामले की तहकीकात के लिए चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान को खत लिख दिया। इम्तिहान मुश्किल था या उम्मीदवार नालायक निकले। सिंध में जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्ती के इम्तिहान 99% उम्मीदवार फेल हो गए। कामयाबी की शरह सिर्फ 0.87% रही। 1,60,000 अफराद ने टीचर भर्ती के लिए इम्तिहान दिया। बमुश्किल 1250 पास हुए। वजीर तालीम सिंध ने काबीना इजलास में नताइज से आगाह किया। असातिज़ा की तादाद पूरी करने के लिए टेस्ट दोबारा लेने या पासिंग मार्क्स कम करने पर गौर। अदाकारी की दुनिया का एक और दरख्शां सितारा डूब गया। PTV के मारूफ अदाकार तलत इकबाल अमेरिका में इंतकाल कर गए। तलत इकबाल कई रोज से डैलस के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। अहले खाना के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। तलत इकबाल को डैलस के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा।